नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने धान और अरहर समेत 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को दी मंजूरी। राज्य सरकार ने धनबाद नगर निगम में लगभग 200 करोड़ रुपए के प्राक्कलन घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल संसाधन विभाग में पिछले 3 साल की सभी निविदाओं की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराने का दिया निर्देश। और केरल में मॉनसून ने दी दस्तक, राज्य में प्री मॉनसून की वर्षा से मौसम हुआ सुहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में बताया कि बैठक में धान और अरहर समेत 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई। अब किसानों को फसल की लागत का 50 से 83% अधिक मूल्य मिलेगा। सरकार ने किसानों के लिए आज बड़े फैसले किए। न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी कुल लागत का 1.5 गुना ज्यादा रखने का अपना वादा सरकार पूरा कर रही है। खरीफ फसल 20-21 के 14 फसलों के सीएसीपी आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। इन 14 फसलों पर किसानों को अब लागत का 50 से लेकर 83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा। सरकार ने बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम धंधों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई है। और किसानों में इसमें ब्याज की छूट और अदायगी में मोहलत, ये दोनों फायदे उसको मिलेंगे। श्री जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी। इस फैसले से अनेक औद्योगिक इकाइयों को एमएसएमई के दायरे में लाया जा सकेगा। बैठक में रेहड़ी पटरी पर कारोबार से आजीविका कमाने वालों की सहायता करने के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए। शहरी और आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। इसके जरिए रेहड़ी पटरी वाले, ठेले वाले, छोटा दुकान जो बिठाते हैं, सड़क पर माल बेचते हैं, उनकी क्षमता और उनका काम चले, इसके लिए ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने के फैसला किया है। ये योजना लंबे समय तक चलेगी क्योंकि कामकाज फिर शुरू कर सके और अपना जीविकोपार्जन सही तरीके से कर सके। इस योजना के 50 लाख से अधिक पटरी सामान बेचने वाले ठेला वाले, हॉकर और रेहड़ी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद नगर निगम में लगभग 2 करोड़ रुपए के प्राक्कलन घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी करेगी। सरकार को 14वें वित्त आयोग की राशि से बनी सड़कों में गुणवत्ता में कमी समेत कई खामियां बरते जाने की शिकायत मिली थी। परामर्शी एजेंसी को 40 में से 13 सड़कों का डीपीआर बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इस डीपीआर के साथ डिजाइन और तकनीकी प्रतिवेदन नहीं था। आरोप के अनुसार पहले से बेहतर स्थिति में कई पीसीसी सड़कों को तोड़कर प्राक्कलित राशि कई गुणा बढ़ाकर नई सड़क बनाने का आरोप है। इन 40 सड़कों में से 27 सड़कों का प्राक्कलन धनबाद नगर निगम के तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा बनाया गया और डीपीआर बनाने के एवज में परामर्शी शुल्क का भुगतान किसी एजेंसी को नहीं किया गया है। 13 सड़कों के लिए परामर्शी से डीपीआर और डिजाइन के लिए परामर्श शुल्क के रूप में 156 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पर्याप्त मेडिकल ढांचे और मेडिकल शिक्षा की आवश्यकता है। श्री मोदी ने आज बेंगलुरु स्थित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करते हुए कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान सरकार ने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 22 और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की तेजी से स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान एमबीबीएस की 30,000 और मेडिकल स्नातकोत्तर की 15,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना आयुष्मान भारत के तहत 2 वर्ष से भी कम समय में 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। ग्रामीणों और महिलाओं को इससे सबसे ज्यादा लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेली मेडिसिन, मेक इन इंडिया और सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना का मुकाबला करने में स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी बिना वर्दी वाले सैनिक हैं।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। देश भर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर शुरू हो रही है। केंद्र सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन में छूट के दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें लॉकडाउन अत्यधिक संक्रमित क्षेत्रों तक सीमित किया गया है। सरकार ने राज्यों के बीच वस्तुओं और व्यक्तियों के निर्बाध आवागमन की भी अनुमति दे दी है। कई राज्यों ने भी 5वें चरण के लॉकडाउन या अनलॉक 1 के दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल संसाधन विभाग में पिछले 3 साल की सभी निविदाओं की जांच कराने का आदेश दिया है। श्री सोरेन ने इस वर्ष 30 जून तक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति से जांच कर प्रतिवेदन सौंपने को कहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड समेत 17 राज्यों की 18 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के तारीख की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार 19 जून को मतदान कराया जाएगा। मतदाता सवेरे 9 बजे से शाम 4 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और इसी शाम 5 बजे से मतों की गिनती की जाएगी। इसके तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव कराया जाएगा। कांग्रेस ने शहजादा अनवर, भाजपा ने दीपक प्रकाश और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शिबू सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। राज्य में संचालित कोल परियोजनाओं में अब मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज चतरा में कहा कि सरकार ने मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पलायन रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। झारखंड खनिज संपदा राज्य सरकार का पहला प्राथमिकता है कि पलायन को रोकना, हर लोगों को रोजगार सृजन करके रोजगार से जोड़ना। राज्य सरकार का काम है कि बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, जो जरूरतमंद है, जो गरीब हैं, जिनको खदान की जरूरत है। अभी इस आपदा में जल वितरण प्रणाली में 2 महीना खदान दिया गया और उनके घर आलू, प्याज, दाल और जो आवश्यकता है साबुन, सरफ, आटा राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
ताकि किसी को नहीं लगे कि हम लॉकडाउन में हैं, हमारे यहाँ कोई संसाधन नहीं है। देवघर जिले में आर्थिक गतिविधि को तेज करने के लिए मनरेगा योजना के तहत 3 महत्वाकांक्षी योजना नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की शुरूआत की गई है। उपायुक्त नैंसी सहाय ने बताया कि इसी कड़ी में पानी रोको पौधा रोपो की शुरूआत सोनेराय ठाड़े और सारवा प्रखंड से की गई। यह अभियान सभी पंचायतों में शुरू किया गया है। साथ ही करौं प्रखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरूआत की गई है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने निर्देश जारी कर कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सभी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। राज्य सरकार ने 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। साथ ही कई रियायतें भी दी हैं। कई तरह की दुकानें खुल सकेंगी। गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र के कोरियाडीह गांव में आज 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि तीनों लोग मुंबई से लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में दवा का छिड़काव कर रही है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। वहीं जिले के 7 कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। हजारीबाग जिले में अब तक कुल 71 कोरोना मरीजों में से 34 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आज 14 कोरोना मरीजों ने संक्रामक बीमारी को मात दी है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से इन 14 मरीजों को आज छुट्टी दे दी गई। चिकित्सकों और कर्मियों ने ताली बजाकर कोरोना को मात देने वाले मरीजों का अभिवादन किया। कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों ने भी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार जताया। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि 37 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 14 केस के बाद जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए थे, आज उनको हम लोगों ने ताली बजा के स्वागत करते हुए उन लोगों को भेजा है। साथ ही उन्हें कहा गया है कि 14 दिन होम क्वारंटाइन में अच्छा से रहेंगे। खुशी की बात है कि हम लोग कम होते जा रहा है। हम लोग मना रहे हैं कि झारखंड में हम अंतिम स्तर पर आ जाए, लास्ट हो जाए, उससे अच्छा और क्या बात हो। अभी यहाँ 14 के बाद यहाँ 16 पेशेंट यहाँ है और आरोग्यम में 20 पेशेंट। लातेहार जिले में 3 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण मुक्त हो गए हैं। जिले में अब तक 7 लोगों ने कोरोना को मात दी है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि सावधानी के साथ कोरोना को मात दिया जा सकता है। उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया तो अब उनको यहाँ से डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर से होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जा रहा है। और प्रिकॉशन सब लेना है, जैसे मास्क यूज करना, जैसे घर में भी अलग रहना, प्रिकॉशन रखना है और मिलना जुलना नहीं। आज 3 व्यक्ति को छोड़ा है और 3 बचे हैं। देश भर में आज से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ये विशेष श्रमिक और 30 विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियों के अलावा हैं। रेल मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि आज लगभग 1.5 लाख यात्री इन रेलगाड़ियों का उपयोग करेंगे। 1 से 30 जून की अवधि के लिए लगभग 26 लाख यात्रियों ने आरक्षण कराया है। ये रेलगाड़ियां पूरी तरह से आरक्षित होंगी, जिनमें वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों ही प्रकार के कोच होंगे। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गुनी गांव में आज पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरूआत की गई। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कर्रा प्रखंड के घुनसुली पंचायत में इस अभियान की शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने गुनी गांव में 90 एकड़ जमीन पर किए गए टीसीबी कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने महिला मंडल द्वारा मनरेगा के तहत मिट्टी खुदाई और जल संचयन के काम को राज्य स्तर पर लागू करने की बात कही। हमारी सरकार आने के बाद हम लोग पहले भी मन बना लिए थे कि मनरेगा के तहत जितने लोगों को रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में मिलना चाहिए और जो हमें 172 रुपया मिल रहा था वो 300 रुपया मिले, इसका आवाज, इसका चिट्ठी हम लोगों ने लिखने का काम किया। लेकिन जो भी हुआ है 193 रुपया आपको मिल रहा है और हमारा लक्ष्य है कि आप लोगों को 300 रुपया प्रतिदिन मिले। इस लक्ष्य हम लोग तय करने की कोशिश करें। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि पिछले 2 दिनों से केरल में बड़े पैमाने पर वर्षा हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून से देश में 75% वर्षा होती है। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में वर्षा हो रही है। इससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सामान्यतः झारखंड में 10 जून से मानसून की वर्षा शुरू हो जाती है और 15 जून तक पूरे प्रदेश में मानसून की वर्षा होने लगती है। और अब संक्षिप्त खबरें।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी चुनू मुंडा को प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति के तहत अनुदान के रूप में 2 लाख रुपए देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। उधर दुमका कारा के अर्धनिर्मित शौचालय में बंदी गोवर्धन पुजहर द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में उसके आश्रित को 2 लाख रुपए मुआवजा देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित इन खबरों का खंडन किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए वीएच सॉफ्टवेयर का ऐप खरीदने का निर्देश दिया है। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के लोवा खमन गांव के पास कल रात माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों और मशीनों में आग लगा दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने धान और अरहर समेत 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को दी मंजूरी। राज्य सरकार ने धनबाद नगर निगम में लगभग 200 करोड़ रुपए के प्राक्कलन घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल संसाधन विभाग में पिछले 3 साल की सभी निविदाओं की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराने का दिया निर्देश। और केरल में मानसून ने दी दस्तक, राज्य में प्री मानसून की वर्षा से मौसम हुआ सुहाना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।